हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम हर के परिमेयकरण पर आधारित पुनः एक प्रश्न देख रहे हैं जिसमें लिखा है 5 बटा करनी 3 ऋण करनी 5। इसमें हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए जैसा कि हमने आपको पूर्व के वीडियो में बताया है कि किस प्रकार से हर का परिमेयकरण किया जाता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्न को लिख लेना है। आपने ये प्रश्न को लिख लिया, 5 बटा करनी 3 ऋण करनी 5। अब चूंकि हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5 बटा करनी 3 ऋण करनी 5। और यहाँ चूंकि हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो चिन्ह बदल के हमको अंश और हर में इसका आपस में गुणा कर देना। तो क्या करेंगे आप, जो नीचे लिखा हर में करनी 3 और करनी 5, बीच में ऋण का चिन्ह है तो आप यहाँ पे धन का चिन्ह लगाइए और फिर जैसा ऊपर लिखे हैं वैसा ही नीचे लिख दीजिए। यह कहलाता आपका हर का परिमेयकरण। तो इसे हम लिखते हैं हर का परिमेयकरण करने पर। अब चलिए, जब आपने हर का परिमेयकरण कर दिया है तो हम इसका ऊपर गुणा कर देते हैं। आप लिखते हैं इसे 5 कोष्टक में करनी 3 धन करनी 5 बटे में लिखेंगे आप यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है करनी 3 ऋण करनी 5 है और करनी 3 धन करनी 5 है। तो बच्चों यहाँ पे आपको हमने एक सूत्र बताया था, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे ये सूत्र है। इस सूत्र के आधार पे हम सवाल को सरल करते हैं। तो ये सूत्र ध्यान में रखते हुए इस सवाल को सरल कर रहे हैं हम। यहाँ देखें आप, x धन y और x ऋण y अगर कोष्टक में लिखे हैं, इनका आपस में गुणा हो रहा है तो x की घात 2 ऋण y की घात 2 होता है इसका मान। तो ये आपको इस प्रश्न को सरल करने में बहुत आसान कर देता है। तो इस सूत्र का उपयोग करते हुए जैसा ये x है और इसको y मान लेते हैं, यहाँ x इसको मानते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो हम लिखेंगे x की घात 2 अर्थात यहाँ पे x के स्थान पे करनी 3 है तो करनी 3 लिख दीजिए और इसकी घात 2 लिख दीजिए, ऋण का चिन्ह लगाइए। और फिर यहाँ पे आपको देख रहे हैं दूसरा करनी 5 है तो करनी 5 की घात आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए। इस प्रकार से आपने इस सूत्र का उपयोग कर लिया है। अब इस सूत्र का उपयोग करने के बाद आप देख रहे हैं कि ऊपर का वैसा ही वैसा आपको मान लिखना है। ठीक, जब आप इसे लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे आप 5 करनी 3 धन करनी 5 कोष्टक बंद और बटे में यहाँ पे करनी 3 की घात 2 है तो इसके स्थान पे आपको 3 लिख देना है, क्योंकि यदि आप करनी 3 का आपस में गुणा करते हैं, करनी 3 गुणित करनी 3, तो यहाँ पे आपको प्राप्त होता है 3 की घात 2। और चूंकि करनी को हम इस प्रकार से लिखते हैं 3 की घात 2 है और करनी को हम 1/2 के रूप में लिखते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल होने पर हमें प्राप्त हो जाता है 3। तो हम 3 लिख देते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऋण करनी 5 की घात 2 है तो करनी 5 की घात 2 है अर्थात यहाँ पे केवल क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब आपने 5 लिख दिया, अब इसको सरल कर दीजिए तो ऊपर वैसा ही वैसा लिखेंगे और हम देखते हैं यहाँ पे 5 करनी 3 धन करनी 5 लिखे हैं और बटे में आपको 3 में से 5 को कम करना है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रही है अर्थात ऋण 2 हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो हमारा हल निकल के आया है वह होगा ऋण 5/2 ऋण 5/2 कोष्टक में लिख दीजिए और दूसरे कोष्टक में करनी 3 धन करनी 5। तो इस प्रकार से बच्चों इस प्रश्न का हल ऐसा आएगा। मैं समझता हूं कि आपको काफ़ी आसान तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है, आपको समझ में आया होगा। आप यदि समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।